नमस्कार, ब्रेकिंग न्यूज में बड़ी खबर आपको बता दें कि आज शाम 7 बजे एक बार फिर से तेजस्वी यादव के आवास पर बैठक होने वाली है। ये बैठक बेहद खास मानी जा रही है क्योंकि अनुमान लगाए जा रहे हैं कि इस बैठक में सीट शेयरिंग को लेकर फॉर्मूला निकलकर सामने आ सकता है। कयास ये भी लगाए जा रहे थे कि कल भी सीट शेयरिंग को लेकर फॉर्मूला आ सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो किन मायनों में ये बैठक खास है, इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ मेरे साथ मौजूद है कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव सिंह जी। तो सर, आज तेजस्वी यादव के आवास पर एक बार फिर से बैठक है, तो ये बैठक किन मायनों में ज्यादा खास? देखिए, चुनाव की घोषणा के बाद ये तो तय है कि गहमा-गहमी जारी रहेगी और इसी क्रम में ये सारा कुछ देखा जा रहा है। तो और लालू यादव का आवास हो, चाहे राबड़ी देवी का आवास हो या फिर तेजस्वी का सरकारी आवास हो, ये बिहार में पॉलिटिक्स का एपिक सेंटर बन चुका है। और बिल्कुल सही कह रही हैं, हो सकता है कि आज हर हाल में तेजस्वी यादव सीट शेयरिंग को लेकर घोषणा कर दें, क्योंकि देखिए लगातार जो विरोध उठ रहा है तो उसको शांत करने के लिए एक अच्छा तरीका भी हो सकता है और साथ साथ ये एक मैसेज भी देना कि हाँ, महागठबंधन को लेकर जो कयास लगाए जा रहे हैं, जो कि लगातार जो बातें आ रही हैं, कम से कम उसको लेकर ब्रेक लगाया सके ताकि उसको बेनिफिट मिले, खासतौर पर मतदाताओं के परिप्रेक्ष्य में देखें तो। लेकिन विवाद अभी भी जारी है। मुकेश सहनी अलग भाग रहे हैं, कांग्रेस अलग अपनी जीत पड़ी हुई है और उसके अलावे जो अन्य जो घटक दल हैं, चाहे लेफ्ट की बात करें, तो ये सारे के सारे अलग ही रार मचाए हुए हैं कि हमें इतनी सीटें मिलनी चाहिए। कांग्रेस को लेके ये बार बार कह रहे हैं तेजस्वी यादव कि आपको 55 से 58 सीटें ही हम देंगे, जबकि कांग्रेस 70 से 78 सीट के बीच में अड़ी हुई है। खुद के लिए 130-135 सीट रखना चाह रहे हैं। लेकिन सवाल है कि कांग्रेस इस चीज़ पर माने तब तो, क्योंकि तेजस्वी यादव 144 सीट पर पिछली बार लड़े थे, उससे अपनी 10 सीटें कम कर रहे हैं। कांग्रेस का लगभग 20 सीटें मोटा मोटी या 15 से 20 सीटें कम हो रही हैं। लेफ्ट जो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस की थी, 19 से सीटों में 12 सीटों पे जो जीत दर्ज की थी, और देखा जाए तो उसका स्ट्राइक रेट सबसे ज़्यादा था। और इस बार वो चाह रहे हैं कि लेफ्ट भी कम सीटों पे लड़े, तो ये 30 से 32 सीटें मोटा मोटी ये हो रहा है, तो ये मानने के लिए तैयार नहीं है। और मुकेश सहनी क्या कह रहे हैं कि हमें 60 सीटें मिलनी ही चाहिए। लेकिन दूसरी बात एक चीज़ और भी कह रहे हैं कि अगर आप मुझे डिप्टी सीएम बना रहे हो, जो कि उस पर अड़े हुए हैं, तब हम उस सीटों में 60 सीटों की जो बात आ रही है उसमें हम 30 सीटें पे हम राजी हो सकते हैं। इस तरह की बातें तेजस्वी और मुकेश सहनी के बीच में आ रही हैं। लेकिन सवाल है कि जो आप ऑफर कर रहे हैं, मुकेश सहनी उस पर तैयार हो तब तो, क्योंकि देखिए मुकेश सहनी का रिकॉर्ड बड़ा देखा जाए तो खराब रहा है। जिस तरह से वो 2020 चुनाव से जस्ट पहले वो दल बदल रहे हैं, फिर 24 लोकसभा चुनाव से पहले फिर वो महागठबंधन में चले जा रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें जो देखने को आ रही हैं, तो वो काफ़ी डरी हुई है और इनको लगता है कि अगर इनको सीट हम इतना दे देते हैं तो बाकी जो पार्टियां होंगी रुष्ट होंगी ही, साथ साथ मुकेश सहनी को हम सर्टिफाइड कर भी देंगे तो उनकी कोई गारंटी नहीं कि वो हमारे साथ बने रहेंगे। देखिए, हमारे पास कुछ सूत्रों के अनुसार कुछ जो डेटा हैं, वो जो खासतौर पर कहाँ कहाँ लोगों को सीट को लेके अलॉट किया सकता है, कहाँ उनको चुनाव लड़ने के लिए कहा सकता है, उसके बारे में ज़रा बताऊँगा। राघोपुर में तेजस्वी लड़ना चाह रहे हैं और साथ साथ मधुबनी जिले के फुलपरास से भी वो लड़ना चाह रहे हैं। दो तरह से दो जगह से इनके लड़ने की बात सामने आ रही है। इसके अलावा हिरसा में जो नालंदा जिले में है, शक्ति यादव अपना चुनाव में शक्ति प्रदर्शन करेंगे। संदेश से खबर आ रही है भोजपुर जिला में जो है अरुण यादव यहाँ से चुनाव लड़ सकते हैं। इसके अलावा महुआ से मुकेश रोशन भी चुनाव लड़ सकते हैं, जिस पे लेके तेज प्रताप काफ़ी हमलावर भी रहे, उनके काम को लेके कि बड़ा विधायक भ्रष्ट है, काम नहीं किया, सड़कें अच्छी नहीं बनाई, तो ये यहाँ से महुआ से चुनाव फिर एक बार इनको बिना इसके परवाह किए हुए तेज प्रताप के आरोपों का तेजस्वी यादव इनको कंटिन्यू करने जा रहे हैं। दरभंगा ग्रामीण से ललित यादव के लड़ने की पूरी संभावना बनती है, ये भी क्लियर है। मनेर से भाई वीरेंद्र को लेकर आपने काफ़ी कुछ सुना तेज प्रताप के माध्यम से, या फिर जो जयचंद का जिस तरह से आरोप लगा तमाम तरह के। लेकिन तेजस्वी यादव यहाँ मनेर से भाई वीरेंद्र को अभी भी कंटिन्यू करने के लिए तेज प्रताप की बातों से या फिर अन्य जो भी मामले उठे, जो आरोप लगे, तो उसको बेपरवाह करके भाई वीरेंद्र को खड़ा करने की सोच में पड़े हुए हैं। मधेपुरा की बात करते हैं। मधेपुरा बहुत ही चर्चित सीट है और यहाँ से चंद्रशेखर यादव यहाँ खड़े हो सकते हैं। इसके अलावा रघुनाथपुर से उसामा साहब, ये शहाबुद्दीन के बेटे हैं,
तो लगातार आरोप के बाद भी जिस तरह से जंगल राज का आरोप लगा, जिस तरह से तेजाब से जो चंदा यादव के बेटों को नहवाने की बात आई, मारने की बात आई साबुद्दीन द्वारा, इसके बाद भी वहाँ की जनता की कोई परवाह नहीं करके या फिर जिस तरह से आरोपों की परवाह नहीं करके फिर से तेजस्वी यादव ओसामा साहब के साथ रघुनाथपुर में जा रहे हैं। वो एक तरह से उनके चुनाव लड़वाने जा रहे हैं। बेलागंज बड़ा ही पॉपुलर सीट है, बेलागंज से विश्वनाथ यादव के भी लड़ने की बात कही जा रही है। इसके अलावा देखिए सीट शेयरिंग में आज बीजेपी बिहार की भी बैठक होनी है और इसको लेके भी बहुत सारी चीज़ें सामने आएंगी। और इसमें भी देखा जाए तो 103 पे कहा जा रहा है कि जदयू लड़ेगी, 102 पे बीजेपी लड़ेगी। और इसमें भी कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत मत मतांतर की स्थिति है, चाहे वो चिराग पासवान को लेकर हो या फिर जीतन राम मांझी को लेकर हो, क्योंकि चिराग पासवान ज़्यादा सीटें मांग रहे हैं लेकिन उतनी सीटें वो दे नहीं पा रही है बीजेपी, और जीतन राम मांझी का भी यही कंडीशन है, तो यहाँ भी है। लेकिन अब इस बीच में एक कुछ खास सूत्रों द्वारा हमारे पास जो एक खबर है उसमें कि बीजेपी के कुछ विधायकों का टिकट भी कर सकता है। जिस तरह से आरोप है कि उन्होंने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया, काम ठीक से नहीं किया, तो ये भी है। जरा मैं उसको भी एक बार बोलना चाहूँगा। रामनगर पश्चिमी चंपारण से हैं भगीरथी देवी, इनका टिकट कर सकता है। इनके ऊपर आरोप है कि 2024 में एनडीए सरकार के विश्वास मत के दौरान महागठबंधन के प्रभाव में थी, कॉन्टैक्ट में थी और ईओयू की कार्रवाई इन पर जारी है। उसके अलावा रश्मि वर्मा नरकटियागंज पश्चिमी चंपारण की सीट है, बहुत ही पॉपुलर सीट है, इनके ऊपर भी बगावत का आरोप लगा था और इसको लेकर भी ये है कि इनकी सीट यहाँ से, इनकी टिकट यहाँ से काटा सकता है। और यहाँ जो बहुचर्चित चेहरे हैं रितेश पांडे को लेकर भाजपा को टिकट मिल सकता है भाजपा से। और इनको लेकर जो जिस तरह से ये हो कि भाई IITian है, IIM है, कॉर्पोरेट कल्चर का बहुत अच्छा है, मैनेजमेंट का बड़ा अच्छा वो है, PM से भी काफ़ी कनेक्टेड है, तो ये भी एक है कि नरकटियागंज से हो सकता है कि रितेश पांडे को टिकट मिल जाए। इसके अलावा मिश्री लाल यादव की हम बात करें अलीनगर दरभंगा को, तो वो भी इनको भी यहाँ से टिकट काटा जा सकता है। बगावत का आरोप है इनके पे भी, और शक्ति परीक्षण के साथ जो तेजस्वी के साथ जो गए थे इसको लेके बड़े आरोप हैं। विजय खेमका की बात करें पूर्णिया से, तो इनका भी टिकट जा सकता है। जयप्रकाश यादव हैं, इनका भी नरपतगंज जो अररिया से, इनका भी टिकट जा सकता है। विद्यासागर केसरी फारबिसगंज से इनका टिकट कट सकता है। विनय बिहारी हैं लौरिया पश्चिमी चंपारण, तो यहाँ से टिकट कट सकता है। इसके अलावा डॉक्टर CN गुप्ता हैं छपरा सारण, इनका भी टिकट कटेगा, ये जैसा कहा जा रहा है। रामनारायण मंडल की बात करें बांका से, तो इनका भी टिकट कटने का है। तो ये इस तरह का बहुत सारे नाम हैं, हम सारे नाम यहाँ नहीं गिना सकते, लेकिन बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो कि हो सकता है कि इनकी टिकट इस बार विधानसभा चुनाव में इनका टिकट पहले काट दिया जाए और फिर दूसरे लोगों को मौका दिया जाए। तो ये पूरा है। और ये शाम को तेजस्वी यादव जब बैठक करेंगे तो बैठक के बाद ही सीट शेयरिंग को लेकर क्या उन्होंने तय किया कि इसको कितनी सीटें दी, कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा अपने घटक दलों को लेकर, तो ये चीज़ें साफ निकल के सामने आएंगी। क्या इस बैठक में इस बार पक्का फाइनल हो जाएगा कि किसको कितनी सीटें मिलेंगी? देखिए कहा नहीं जा सकता, क्योंकि जिस तरह से अभी मुख्यमंत्री का चेहरा ही क्लियर नहीं है। बातें भले हो रही हैं कि चेहरा क्लियर है, तेजस्वी यादव के साथ ही हम लड़ेंगे। जिस तरह से डिप्टी CM पर मुकेश सहनी जो रार ठाने हुए हैं और कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है तो अलग राग अलाप रही है, तो ये जिस तरह से चीज़ें हैं और जिस तरह से अभी भी अड़े हुए मुकेश सहनी कि हम 60 से कम पे समझौता नहीं करेंगे। कांग्रेस कह रही है कि भाई हमारी पिछले बार से 15-20 सीटें कम हो जाएंगी, तो हम जो हमारे उम्मीदवार पिछली बार थे उनको हम क्या मुंह दिखाएंगे। क्योंकि देखिए दो राय नहीं है इसमें कि अगर आप सीट किसी कम करेंगे, जो पिछली बार जीते हुए हैं या फिर जो हारे भी हुए हैं वो भी कहीं ना कहीं विद्रोह करेंगे। और ये विद्रोह देखिए 3-4 दिन से लालू और राबड़ी की आवाज़ जिस तरह से उनके कार्यकर्ता घेर रहे हैं, जिस तरह से आपको मखदूमपुर के विधायक को लेकर सतीश कुमार दास को लेकर कार्यकर्ता परसों रोज हमलावर थे, लगातार घेराव नारेबाजी कर रहे थे कि इस विधायक का टिकट काटो, ये काम नहीं करता है। या फिर कल जो मसौढ़ी विधायक थी रेखा पासवान, इनको लेके जो लालू की आवाज़ को घेरा गया, लालू के काफिले को भी रोका गया, तो ये बता रहा है कि संगठन में और पार्टी में कितना बड़ा मतभेद है। और ये कहीं ना कहीं महागठबंधन को भी अपने चपेट में ले रहा है। तो अगर अभी राजद की खबरें आ रही हैं तो कांग्रेस के अंदर भी कहीं कुछ चल रहा होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो अभी कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि जब तक अनाउंसमेंट नहीं हो जा रहा है, जब तक वो रजामंदी अपनी नहीं दे रहे हैं कि हाँ हम रेडी हैं, अब जो हमें सीटें अलॉट की जा रही हैं, हमें जो कैंडिडेट को लेके जो संख्या दिया जा रहा है, अब उस पर रजामंदी अगर नहीं दे रहे हैं, तब तक आप कुछ भी नहीं कह सकती हैं, ये तय मानिए। तो मुकेश सहनी जिस जिद पर अड़े हैं, और क्या उनको VIP ट्रीटमेंट मिलेगी इस बार सीट शेयरिंग में? देखिए मैंने पहले भी कहा कि कम चांस है। आप देखिए ना, राजद 130-35 सीट पर लड़ रही है,
जो खुद कह रही है राजद सबसे बड़ी पार्टी के तौर पे उभरी, तो मुकेश सहनी को कैसे वीआईपी ट्रीटमेंट मिल जाएगा? आप देखिए, कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है, वो चाहेगी कि उसका डिप्टी सीएम अपना हो। मुकेश सहनी कहेगा मैं डिप्टी सीएम बनूंगा, मैं सीटों पे कॉम्प्रोमाइज़ थोड़ा बहुत कर दूंगा, थोड़ी सीटें मुझे कम दे दो, 30 दे दो, 35 दे दो, 40 दे दो, लेकिन डिप्टी सीएम से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। उसके अलावा देखिए एक चीज़ और है, मुकेश सहनी कहते हैं कि हमारे अपने जो समाज के लोग हैं वो 14% हैं, लेकिन मुकेश सहनी ये नहीं बता पाए कि निषाद समुदाय से बाहर भी आपका कोई वोट है क्या, फिर आपको वीआईपी ट्रीटमेंट कैसे मिलेगा। मुकेश सहनी ये नहीं बता पाए कि जिस तरह से आप 2015 में भाजपा के स्टार प्रचारक थे, फिर उसके बाद 2020 में आप चुनाव से एन पहले आप पाला बदल लेते हैं, फिर इसके बाद आपको जब आप एनडीए में जाते हैं तो फिर लोकसभा से चुनाव से पहले फिर महागठबंधन में चले जाते हैं। एनडीए जबकि आपको 11 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऑफर देती है, आप 4 सीट जीत भी जाते हैं, मंत्री भी बनाती है, लेकिन इसके बावजूद भी आप पाला बदल लेते हैं। तो ये पूरा का पूरा एक जो डर है ना महागठबंधन में, वो कहीं से भी मुकेश सहनी में विश्वास नहीं जताने देगा। दूसरी बात एक चीज़ और है, जिस तरह से बिना किसी सलाह के, तेजस्वी के, बिना राहुल गांधी के सलाह के आप सीधे सीधे अनाउंसमेंट कर दे रहे हैं कि मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम का चेहरा मैं ही हूँ, तो ये साफ साफ बता रहा है कि आपका जो मिजाज है अभी से ही विद्रोही मिजाज है। आप बड़े विद्रोह करने वाले हैं, आप फिर से एनडीए की तरफ पाला बदलने वाले हैं। तो ये पूरा मैसेज दे रहा है कि कहीं से भी इनको वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं मिलने जा रही है, लेकिन एक डर भी है तेजस्वी यादव को कि अगर इनके साथ कुछ ऐसा नहीं करते हैं, इनके मन मुताबिक नहीं करते हैं या फिर कहीं बीच का रास्ता नहीं अपनाते हैं, तो ये कहीं और पाला बदल सकते हैं। लेकिन ओवरऑल ये देखा जाएगा कि फाइनली जो राजद को लेकर देखा जाए या कांग्रेस को लेकर देखा जाए या जो लेफ्ट को लेकर, क्योंकि लेफ्ट भी 45 सीटें मांग रही है और उसका मैंने पहले भी कहा कि स्ट्राइक रेट बहुत ही शानदार रहा है। 19 में 12 सीटें जीत लेना अपने आप में बहुत शानदार रिकॉर्ड है। तो ये सबको सर्टिफाइड करते हुए ही लेफ्ट को भी सहनी को सोचा जाएगा, तो कहीं से भी स्पेशल ट्रीटमेंट मिले, ये इसकी संभावना बहुत ही कम बनती है। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका इन तमाम जानकारी के लिए। तो कुल मिलाकर महागठबंधन में अभी तक सीट शेयरिंग को लेकर कोई फॉर्मूला निकलकर सामने नहीं आया है। आज तेजस्वी यादव के आवास पर एक बार फिर से बैठक होने वाली है 7 बजे। उम्मीद लगाई जा रही है कि इस बैठक में कुछ निकलकर सामने आ जाए। हालांकि मुकेश सहनी अभी तक इस जिद पर अड़े हैं कि उनको डिप्टी सीएम का पद चाहिए, वो कम पर मानने वाले नहीं है। तो ऐसे में तेजस्वी यादव के लिए क्या कुछ मुश्किलें होती है, इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। फिलहाल ब्रेकिंग न्यूज में इतना ही। कैमरा पर्सन राजकुमार के साथ मैं सृष्टि शाह।